आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें एक प्रश्न दिया हुआ है। देखिए प्रश्न हमारा इस प्रकार से है। एक सामान्य दृष्टि वाली स्त्री जिसका पिता वर्णांध है किसी सामान्य दृष्टि वाले पुरुष से विवाह करती है। उसके पुत्र पुत्रियों के वर्णांध होने की क्या प्रायिकता होगी? वंशावली चार्ट द्वारा अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए। तो गाइज ये हमारा प्रश्न है जिसमें कि हमें कंडीशन क्या दी हुई है। कंडीशन ये दी गई है कि जो हमारी स्त्री है वो कैसी है, सामान्य दृष्टि वाली है, लेकिन उसके पिता वर्णांध थे। तो गाइज हम आपको बता दें कि ये जो वर्णांधता और हीमोफीलिया का जो गुण होता है वो अगर एक्स दोनों क्रोमोसोम पर है तब रोगी होता है, लेकिन अगर एक पर भी है तो वो सामान्य दृष्टि में कहलाता है। तो इस तरह से हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो हमारा प्रश्न है, यहाँ पर समझने वाली बात यही है कि सामान्य दृष्टि वाली स्त्री लेकिन जिसका पिता क्या था, वर्णांध था। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि स्त्री वो कैसी है, कैरियर है। तो कैरियर का हम साइन कैसे बनाएंगे, एक्स एक्स। स्त्री के तो दोनों गुणसूत्र कैसे होते हैं, सेम होते हैं, होमोजाइगस। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वो जीन्स आ जाएगा हमारा कौन सा, वर्णांधता वाला। ये देखिए रेड, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, सामान्य दृष्टि वाले पुरुष। तो पुरुषों में गाइज ये रोग जो होता है सामान्य होते हैं या तो रोगी होते हैं। क्यों? क्योंकि एक एक्स क्रोमोसोम होता है, एक वाई। तो यहाँ पर हम इसे चार्ट के द्वारा समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर मान लीजिए ये, तो गाइज यहाँ पर देख लेते हैं कि जैसे कि मान लेते हैं ये हमारी स्त्री है, सामान्य स्त्री। ये देखिए ये और ये। अब यहाँ पर इस पर क्या है, वर्णांधता का ये कैरियर स्त्री है और ये सामान्य बोली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसको ये रोगी नहीं कहेंगे हम, ये सामान्य स्त्री ही है। और इसका विवाह किससे हो रहा है, इसका विवाह हो रहा है सामान्य पुरुष से। ये देखिए दिया हुआ है क्या, सामान्य पुरुष से विवाह करती है। तो ये रहा पुरुष जो कि क्या है, सामान्य। अब ये स्त्री क्यों, क्योंकि इसके पिता वर्णांध थे। तो जाहिर सी बात है जब पिता वर्णांध होता है तो वो स्त्री में क्या आ जाता है, रोग का एक जीन आ जाता है। क्यों? क्योंकि जो कि हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, पिता से। ये बात फैक्ट है। क्यों? क्योंकि अगर गाइस जो हमारा पुरुष होता है तो पुरुष में क्या होता है कि देखिए गुणसूत्र क्या होते हैं पुरुष में, एक्स और वाई। अब हमने बताया जैसा कि यह एक्स क्रोमोसोम पे पाया जाने वाला रोग है। तो एक्स क्रोमोसोम इसके पास एक ही है। तो ये अगर जब लड़की में जाएगा तो यही वाला क्रोमोसोम तो जाएगा, तो ये रोग का क्या बनेगा, वाहक बनेगा। तो यहाँ पर ये रोगी है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर, देखिए हमारा ये क्या है, यह सामान्य स्त्री है। क्या है, सामान्य या वाहक स्त्री, दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं इसको, सामान्य स्त्री। और ये सामान्य पुरुष, क्या है, सामान्य पुरुष। अब गाइस हम इनका क्या करा देते हैं, विवाह करा देते हैं। अब देखते हैं संतानों में क्या क्या संभावना आएगी। अब देखते हैं इस x और इस x का कराते हैं तो क्या आएगा, x और x। अब इसी x का एक बार फिर से इस y के साथ, तो क्या आएगा, देखिए गाइस x और y। अब हम इस x का इस x के साथ कराते हैं तो क्या आता है, x। और ये कौन सा x आएगा, ये देखिए गाइस ये आएगा हमारा वर्णांधता वाला ये x और ये वाला नॉर्मल x। तो यहाँ पर ये आ जाएगा इस तरह से। फिर से कराते हैं एक बार और, ये x और ये y। तो ये क्या आ जाएगा, x और y। लेकिन ये वाला x गया है तो यहाँ पर वर्णांधता का क्या होगा, जीन पाया जाएगा। अब देखिए अब हम देख लेते हैं इसको, ये किस तरह से आया। ये देखिए यहाँ पर जो हमारे आए ये क्या थे, ये देखिए ये क्या है, 50% या 50% क्या है, सामान्य है बच्चे। ये कौन है, ये मादा है, ये नर है। ये हमारे क्या आ गए, सामान्य आ गए। और यहाँ पर देखिए अलग अलग परसेंटेज है, ये कितना है 25% और ये 25%। ये जो है हमारी ये क्या है, सामान्य या वाहक स्त्री, वाहक या इन्हीं को हम क्या बोलेंगे, कैरियर। तो अब ये वाहक हो गई। अब यहाँ पर सामान्य है तो ये क्या हो गई, वाहक हो गई। अब हम देख लेते हैं गाइस, वाहक ही लिखते हैं हम यहाँ इनको। तो ये हो गई हमारी क्या, वाहक। और यहाँ पर देखिए गाइस इसको हम वाहक नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि हमने जैसा कि बताया कि ये एक्स क्रोमोसोम पर पाया जाता है और पुरुष इस रोग के क्या होते हैं, रोगी होते हैं। ये क्या हो जाएगा, रोगी। तो देखिए यहीं पर जबकि एक जीन में है तो ये क्या है, वाहक, और इसके एक जीन में है तो ये क्या है, रोगी। आपने यहाँ पर देख लिया। तो इस तरह से 25% जो थे वो कैसे हो गए, वाहक स्त्री, ये लिख देते हैं यहाँ पर। और ये 25% क्या हो गए, 25% रोगी पुरुष।
तो ये गाइस था हमारा आज का प्रश्न, जिसको हमने विद डायग्राम आपको एक्सप्लेन किया और ये भी बताया कि कितनी प्रतिशत संभावना है इनमें वर्णांता का गुण आने की। तो आई होप ये प्रश्न आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।